नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। साल का पहला बड़ा गोचर, जी हाँ, 15 जनवरी को दोपहर 2:32 पर होगा। ग्रह कुल शासक भगवान सूर्य नारायण शनि द्वारा शासित मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 13 फरवरी तक स्थित रहते हुए बड़े परिवर्तनों के साक्षी बनेंगे। ज्योतिष में सामान्य रूप से सूर्य का शनि के साथ संबंध अनुकूल नहीं माना जाता है। साथ ही साथ मकर राशि में इनका प्रवेश कुछ मामलों में आपके सामने चुनौतियां भी लाएगा, लेकिन ये सत्य एक पहलू है ज्योतिष का। यह चैलेंज आएंगे, वहां आपके लिए अवसर भी सूर्य नारायण बनाएंगे, जिसमें आप पेशेवर और व्यावसायिक संदर्भ में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है, मकर राशि में प्रवेश करते हुए सूर्य आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह करेंगे। आपका मन मस्तिष्क जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर होगा। तो आइए क्रमवार डिटेल से जानते हैं कि सूर्य देव का जो मकर राशि में परिवर्तन होगा, जो मकर संक्रांति होगी, प्रत्येक राशि के लिए क्या कुछ नई स्थितियों का निर्माण कराएगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो आप लोग हमसे वहां चंडीगढ़ में भी मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी प्रिडिक्शंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और खास करके जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए काफ़ी कुछ स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर स्थितियां ठीक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के सप्तम भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये आपके एक्सपेंस के भाव अर्थात 12th भाव में गोचर करेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। सबसे पहली दिक्कत आपको पारिवारिक जीवन में महसूस होगी। व्यक्तिगत अहंकार यानी सेल्फ ईगो में एकाएक आपके अंदर उभार आएगा। आप अपने विचार, दृष्टिकोण एवं सोचने समझने के नजरियों को लेकर के ज़्यादा कठोरता से व्यवहार करेंगे। इसका सबसे पहला नकारात्मक असर आपको अपनी फैमिली पर देखने को मिलेगा। आपके भाई बहन, माता पिता एवं अन्य निकट संबंधी अकस्मात आपके व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर थोड़ा असहज और परेशान होंगे। परिवार की हल्की फुल्की कहासुनी शब्दों की मर्यादा पार करके विवाद का रूप भी ले सकती है। अतः आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, जो भी जातक ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही बल्कि अभी से मौन साधना को प्रारंभ करें और सबसे बढ़कर परिवार में ऐसी कोई बात ना उठाएं जिससे सभी परेशान हों और मानसिक रूप से आपको भी परेशान होना पड़े। तो मौन धारण करिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सूर्य गोचर की अवधि चुनौती लेकर के आ रही है। खर्चे बढ़ेंगे, बिजनेस में घाटा होगा, बंधुओं बिजनेस मैनेजमेंट के स्तर पर दिक्कत आएगी और बिजनेस पार्टनर भी असहयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। साझेदार की ओर से लीगल समस्याएं खड़ी की जाएंगी, जिसके चलते व्यापार में फ्रिक्शन यानी तनाव पैदा होगा, जो आर्थिक आयाम को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मार्केट में आप अन्य प्रतिद्वंदियों से आर्थिक संदर्भ में थोड़ा पिछड़ सकते हैं, जिसके कारण मानसिक टेंशन बनी रहेगी। हालांकि मजबूती से डटे रहने की आदत आपको फिर से व्यापार में आगे चल के स्थापित करेगी। नौकरी पेशा जातकों पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबंधन का अतिरिक्त दबाव रहेगा, जिसके कारण आपकी उत्पादकता में कमी आ सकती है और आप भविष्य को लेकर के चिंतित महसूस करेंगे। इसके अलावा जो आपके साथ काम करने वाले संगी साथी हैं, उनके द्वारा भी आप उपेक्षित महसूस करेंगे। इन सभी कारणों से शुरुआती स्तर पर कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने व्यक्तित्व को
रीडिफाइन करने की आदत आपको कम बैक कराएगी। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का मकर राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, आपको करना क्या रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन सीधा में क्या आता है, जैसे आपका हो गया अन्न हो गया, उसमें दाल हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, और फल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, उसमें आप द्रव्य ले लीजिए। द्रव्य का मतलब दक्षिणा होता है, वो ले सकते हैं। और इन चीज़ों को अपने हाथ से टच करके आपको मकर संक्रांति के दिन दान देना होगा। दूसरा एक काम दर्शकों ये करना होगा कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वाले जल में गंगा जल ऐड करके, गंगा जल मिक्स करके स्नान करिए। और स्नान करने का जो मंत्र है, तीर्थ या तो आप जाके नहाइए, गंगा जी का स्नान करिए, तो संगम में जा कर के नहाइए, वाराणसी जा कर के नहाइए, अयोध्या जी में जा कर के नहाइए, अपने घर पर आप गंगा जल रखें वो डाल करके नहाइए। तो मंत्र है गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम कुरुम। तो इस मंत्र से आप लोग स्नान कर सकते हैं। तीसरा एक काम आपको ये करना होगा कि तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिला करके और भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। संडे वाले दिन अगर लाल रंग की कोई गाय है तो उसको गेहूं, गुड़ और बेसन के लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा सूर्यदेव कितनी तीव्रता से आपका भाग्य परिवर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और घर में पिता का पैर, माता और पिता, इन दोनों लोगों का चरण स्पर्श करिए। पिता का पैर छूने से सूर्य आपका जबरदस्त स्ट्रांग होगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, तेज आएगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही साथियों, याज्ञवल्क्य मुनिकृत प्रतिदिन सूर्य कवच का एक पाठ आप लोग जरूर कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का यदि आपको जो है कहीं माणिक्य मिल जाए, आप सिंह राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो माणिक्य धारण करिएगा। लेकिन एक सलाह है, रत्न धारण करने से पहले आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइएगा, तब रत्न धारण करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मकर संक्रांति से संबंधित जो है वीडियो सभी राशियों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।